अगर कोई जोर से बोल जा यहाँ भी घर पे भी तो रोन बैठ जा, तो हम बुझ जाए क्यों रोवे तू, क्यों इतना वो है, कल्ला मेरा दिल घबरा जा, बस ये बात बोलता है। बोलता है कोई जोर से बोल देता है तो उसको रोने लग जाता है। बहुत ही कम बोल रहा है और रास्ता तो है ही नहीं। क्या सरकार दे रही है खर्च आपको? दे तो रही जी खर्चा, लेकिन किसी देने में नहीं दे रही। 2024 की भी फीस रुकी हुई है स्कूल की। मैसेज आ रहा आप भी स्कूल से कि बच्चे का फीस जमा करवाओ नहीं तो रसीद काट देंगे। ट्यूशन पढ़ा रही मैडम, वो भी इस बात की शिकायत कर रही कि बच्चा आपका बोलता नहीं, ड्राइवर है। जो स्कूल की मैडम है वो भी कह रही है कि बच्चा ड्राइवर है, बोलता नहीं, अच्छी तरह खेलता नहीं, हंसता नहीं। जो यहाँ का जिला प्रशासन है वो कोई साथ नहीं देता हमारा। मैं ये चाह रहा, मैं तो रहेगा जैसा भी रहेगा, अनपढ़ अपने बच्चों को शिक्षित बना लूँ, कुछ पढ़ा लूँ। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें वापस से बताया जाना बहुत ज़रूरी होता है। आपको याद होगा अगस्त 2023 एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था मुजफ्फरनगर का, जिसमें एक शिक्षिका तृप्ता त्यागी एक मुस्लिम समुदाय के बच्चे को उसी के क्लास के दूसरे बच्चों से थप्पड़ मरवा रही थी। याद आ गया होगा, वो छोटा सा बच्चा था और वो शिक्षक तृप्ता त्यागी सांप्रदायिक टिप्पणी भी कर रही थी। बच्चा मुस्लिम था तो उसके मजहब को लेकर टिप्पणी कर रही थी और उसी के क्लास के छात्रों से उसे एक एक करके थप्पड़ मरवा रही थी। याद आ गया वीडियो आपको? हम आज इस वीडियो की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कहानी एक बार फिर से हमें लगा कि दोहराना ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षिका को बेल मिल गई, केस हुआ था, कोर्ट से बेल मिली। अब शिक्षिका के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो बच्चा उस वक्त 7 साल का था, अब वो 9 साल का है। उसकी ज़िंदगी बदल गई, वो सहमा रहता है, घबराया रहता है, स्कूल तो जाता है और अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई, स्कूल की यूनिफॉर्म और आने जाने का खर्च भी सरकार देगी, राज्य सरकार देगी, क्योंकि तुषार गांधी सुप्रीम कोर्ट गए थे इस मामले में। लेकिन अब तक भी ये आदेश था कि सरकार उठाए खर्चा, लेकिन सरकार रो रो कर फीस देती है। अभी इनके पिता के पास मैसेज आया कि 3 महीने से फीस जमा नहीं हुई है। तो हमें लगा कि कहानी आपसे वापस बताएं और सुनिए और समझिए कि हम सब लोग तो एक टिप्पणी करके निकल गए, लानतें दे के निकल गए, कुछ लोगों ने ताली भी बजा ली, और जब कैमरे चले जाते हैं, मीडिया चली जाती है, तो वो कहानी वहीं खड़ी रहती है दूर। वो बच्चा बहुत पिछड़ गया ज़िंदगी में। उनके पिता हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इरशाद है जी। इरशाद साहब, ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने भी खर्च वगैरह देने के लिए कहा है बच्चे की पढ़ाई का पूरा। उससे पहले भी कहा था कि सरकार जो है वो पढ़ाई लिखाई का खर्च देगी। क्या सरकार दे रही है खर्च आपको? दे तो रही जी खर्चा, लेकिन किसी देने में नहीं दे रही। आने जाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा वो रो रो के दे रही। 6 महीने का इकट्ठा करके जब देवे, मैं पता नहीं कैसे कैसे करके रोज़ 200 रुपये का तेल फूंक रहा मोटरसाइकिल में। अच्छा, रोज़ 200 रुपये का? अपने गांव से जाते हैं मुजफ्फरनगर बच्चे को लेने और छोड़ने? जी। ठीक है। और फ़ोन कराया तो फ़ोन नहीं उठाते बीएसओ साहब, और वहाँ जा तो वहाँ मिलने से इनकार करता है कि आज टीम निकल आइयो, परसों आइयो। और 6 महीने का इकट्ठा करके दे रहे। अब पिछले अप्रैल तक का रुक रहा, पिछले महीने का अब भी 6 महीने से फीस नहीं दे पाए हैं अभी आप और अपने जी बच्चे की। 2024 की भी फीस रुकी हुई है स्कूल की। मैसेज आ रहा आप भी स्कूल से कि बच्चे का फीस जमा करवाओ नहीं तो रसीद काट देंगे। अच्छा, आपके पास पैसा है नहीं? ना जी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं फ़ीस जमा कर दूँ। तो ये मैसेज भी दिखा रहे हैं हम आपको जो स्कूल से आया है कि बच्चे की फ़ीस जमा नहीं हुई है और बार बार इनको बोला जा रहा है कि फ़ीस जमा करवाओ, नहीं तो नाम काट दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, लेकिन अब तक शायद वो आदेश राज्य सरकार या यहाँ की ज़िला प्रशासन के पास नहीं पहुँचा है। पहले भी पहले भी ये आदेश हुआ था
कि पढ़ाई लिखाई का खर्च दिया जाए, कमेटी जांच कमेटी बनी थी। ये बताइए कि बच्चा कैसा है अभी आपका? बच्चा तो बहुत सहमा सहमा रहा। जो ट्यूशन पढ़ा रही मैडम वो भी इस बात की शिकायत कर रही कि बच्चा आपका बोलता नहीं, ड्राइवर है। जो स्कूल की मैडम है वो भी कह रही कि बच्चा ड्राइवर है, बोलता नहीं, अच्छी तरह खेलता नहीं, हंसता नहीं। खेल लगा तो अकेले में खेल लगा बैठ कर, दूसरे बच्चे के साथ नहीं खेलने का। खेलता नहीं, बोलता नहीं, हंसता नहीं, स्कूल में मैडम शिकायत करती हैं। जी, बहुत ही कम बोल रहा है और हंसता तो है ही नहीं। घर में कैसा है वो? घर में बात करता है, हंसता है, खेलता है? ना, घर में भी बहुत ही कम करे, हंसे खेल रहे, बहुत ही कम खेल खेल लगा तो खेल ही खेल लगा। खेलता तो अकेला ही खेलता है, जी, किसी के बच्चों के साथ नहीं खेलता। बच्चों के साथ नहीं खेलता है। अभी करूँगा मैं। तो ये बताइए कि ये पहले से सहमा रहता था या ये इस नहीं, पूरे मसले के बाद? पहला बच्चा अच्छी तरह खेलता था, अच्छी तरह बच्चों के साथ रहता था। अच्छी तरह रहता था, खेलता था, हंसता था, बोलता था। बहुत अच्छी तरह रहता था बच्चा। उसके बाद से नहीं हुआ कुछ भी? उसके बाद से नहीं होता, बदल गया बच्चा। बदल गया। अच्छा, उस वक्त जब ये पूरा मामला हुआ था तो कुछ बच्चे की काउंसलिंग वगैरह हुई थी? क्या कुछ डॉक्टरों ने उनसे बात की थी? बच्चे से आप लेके गए थे, उसको समझाने बुझाने की कोशिश हुई थी? कुछ हुआ था? नहीं? बस आए एक दो फेरी डॉक्टर, थोड़ी देर बैठे, बात करी उससे। बल्कि एक बाहर से आए थे, मैं उनसे तो बच्चा मिला भी नहीं था, अंदर ही घर में पड़ गया था, कमरे में किवाड़ भी नहीं खोले थे। अच्छा, डर गया बच्चा, सहम गया। क्या कहता है आपसे बच्चा? स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है या मना? स्कूल जा, अच्छी तरह तैयार हो गए। पढ़ने को कह रात को हमने सब बैठ कर बात करे, कहा कभी तो कह ऑफिसर बनूंगा। कहता है अफसर बनूंगा, जी, लेकिन स्कूल जाके बोलता नहीं है। वहाँ जाकर डर जा बच्चा स्कूल में। स्कूल में बच्चा डरता है। जी, उसके बाद क्या बच्चे से आप बात करते हैं, उसे पूछते हैं कि क्यों डरते हो, क्यों नहीं बोलते हो? क्या बोलता है? बस वो बच्चा नु गया कर लगा मेरा दिल घबरा जा, अगर कोई ज़ोर से बोल जा, यहाँ भी घर पे भी, तो रोन बैठ जा। तो हम बुझ जाए क्यों रोवे तू, क्यों इतना वो है, कर लगा मेरा दिल घबरा जा, बस ये बात बोलता है। बोलता है कोई जोर से बोल देता है तो उसको रोने लग जाता जी, है। स्कूल में भी मैम उसको जब बोलती होंगी तो घबराता है? घबरा जा। वो जो पूरा वाकया था, उस वाकये के बाद आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिला? देखो जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आदेश दिए, सुप्रीम कोर्ट का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और पुष्सार गांधी ने हमारा जो इस बच्चे की हमारी आवाज़ उठाई, पुष्सार गांधी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी किया अच्छा किया। ठीक है। यहाँ आप कह रहे हैं कि जो जिला प्रशासन है वो आपका साथ नहीं देता? नहीं जी, जो यहाँ का जिला प्रशासन है वो कोई साथ नहीं देता हमारा। आपके गांव से यहाँ पर यहाँ से जो स्कूल है वो कितने किलोमीटर है? 25 किलोमीटर दूर है। तो 25 किलोमीटर आप रोज़ जाते हैं मोटरसाइकिल से और मोटरसाइकिल से वापस आते हैं? जी, उसका पैसा भी नहीं देते हैं 6-6 महीने बाद? जी। काम क्या करते हैं आप? मैं तो खेती करता हूँ, 2 भैंस बांध रखी, इनका घास फूस करता हूँ। मतलब किसान आदमी हैं आप। ये जो नेहा पब्लिक स्कूल में जहाँ ये तृप्ता त्यागी पढ़ाती थी, ये भी प्राइवेट स्कूल था मुजफ्फरनगर में? हाँ जी। तो आप अपने बच्चे को हमेशा से चाहते थे कि वो अच्छे स्कूल में पढ़े? जी, मैं जो मेरा सबसे बड़े वाला लड़का वो भी यहाँ एक राखी पब्लिक स्कूल है, 5-6 साल उसमें पढ़ाया, सबसे बढ़िया स्कूल है यहाँ प्राइवेट। मैं ये चाह रहा, मैं तो रहेगा जैसा भी रहेगा अनपढ़, अपने बच्चों को शिक्षित बना लूँ, कुछ पढ़ा लूँ। क्या बनाना चाहते हैं आप अपने बेटे को? बस जी, अब तो मेरे मन में यह है कि बच्चा जो है लोगों की सेवा करने का काम करे, जो बड़ा हो गए, जो हमारे पे गुजरी वो आगे किसी के साथ ना गुजरे। अगर ऐसा हो जा तो हमारा बच्चा उनकी हेल्प करे। लेकिन अभी वो खुद सहमा हुआ है। जी, आप उसकी काउंसलिंग, मैं समझाऊं, आप मदद के लिए किसी डॉक्टर से बात
किया आपने कभी जाके भी कि मेरे बच्चे से बात करो, समझाओ? कुछ नहीं? ना ऐसा तो कुछ करा नहीं, बच्चा डरे है खुद जाते है दूसरे आदमी के पास। अच्छा, बच्चों के साथ खेलता भी नहीं है बाकी बच्चों के साथ? ना बहुत ही कम खेल रहा है। अगर कोई नया रिश्तेदारी से आ जा बच्चा, थोड़ी बहुत देर खेल लेगा और फिर अपना अकेला ही खेल रहा है बच्चा। अकेले खेलता है, वो मिलता जुलता नहीं है। पहले बड़ा हंसी खुशी रहता हाँ, था। पहले बच्चों में रहता था, खुशी रहता था। हमने कहा ना कि शुरू में कि वाकया गुजर गया, सोशल मीडिया में ख़बर की चर्चा हुई, उसके बाद असली कहानी है। असली कहानी यही है कि वो ज़िंदगी बच्चे की ज़िंदगी वैसी नहीं रही। उसका बचपन छीन लिया तृप्ता त्यागी ने। उसकी सज़ा तृप्ता त्यागी भुगतेगी। केस चल रहा है, तमाम धाराओं में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी खर्चा देने के लिए कहा है, लेकिन अब उसका बचपन चला गया, उसका बचपन छीन लिया उस पूरे वाक़ये ने। बहुत सारी बातें हुई, चर्चा हुई, कुछ लोगों ने साथ भी दिया तृप्ता त्यागी का, कुछ लोगों को लगा कि ये राजनीतिक अवसर है समाज के लिए, धर्म के लिए, धर्म की राजनीति के लिए। पर धर्म, समाज और ये सब कुछ बहुत पीछे है, लेकिन ये समाज अच्छा समाज तब बनेगा जब हमारे बच्चे, छोटे बच्चे शिक्षित होंगे, समानता का पाठ सीखेंगे। लेकिन कम से कम एक बच्चे का तो बचपन ज़रूर तृप्ता त्यागी ने छीन लिया। किसी और बच्चे का बचपन ना छीना जाए, हम यही समझते हैं, यही सब जानना चाहते हैं, यही आपको समझाना चाहते हैं। आप भी समझें, ऐसा वाक़या दोबारा ना हो, ये मेक श्योर किया जाए, कड़ी सज़ा मिले तृप्ता त्यागी को। अब हमारे देश में तो हमारा जो न्याय व्यवस्था है वो सालों साल लगा देता है, तब तक तो बच्चा, अब 2 साल तो गुजर ही गए हैं, वो अब भी सहमा रहता है। बता ही रहे हैं उनके वालिद साहब, उनके पिता। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है कि अब उम्मीद है कि जो बच्चे की फ़ीस अब तक जमा नहीं हुई है, स्कूल से मैसेजेस आ रहे हैं, वो सब फीस जमा होगी, बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा और उनके फादर को भी बेइज्जत नहीं होना पड़ेगा स्कूल से कि अगर पैसा नहीं दोगे तो नाम काट देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट तो कम से कम सुन रहा है, ये ज़रूर देश भर के लिए एक राहत की बात है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुजफ्फरनगर में शायन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।